भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म भी उसका हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से वंचित था। और देखिए चाहे आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप वैश्य के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप शूद्र के घर में, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान ने तुमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में नहीं, भगवान शंकर कहते हैं पृथ्वी पर जन्मने वाला एक एक व्यक्ति मनुष्य स्वयं मेरी ही संतान। आज राजनीति के चलते, आज राजनेताओं के चलकर की भक्ति, शंकर पर भरोसा करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से दूर, ये स्वयं शंकर का पुत्र अपने आप को मानता है, शिव की संतान मानता है। ये भ्रम से दूर हो जाओ। कोई कहता है शंकर भगवान शूद्रों के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान क्षत्रिय के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के देवता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर तो एक बात कहते हैं पार्वती से, पार्वती संसार सागर में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो आ गया, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो मेरी औलाद, वो मेरी संतान। उसमें मैं दोष नहीं देखता, उसमें मैं भेद नहीं देखता, उसको मैं अपना मानता हूं और अपने ही अंतर्गत उसको रखता हूं। उसमें मैंने दोष नहीं देखा, उसमें मैंने भेद नहीं देखा, उसको मैंने अपना माना है, वो मेरा अपना है, मेरा अपना है। अब देखिएगा जरा, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का एक पुत्र है, और ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी करता है, धन चुरा कर लाता है, वैश्याओं का संग करता है, गलत संगत में बैठता है, और धन चुरा कर लाया, धन लेकर जा रहा था, पर उसके शरीर में ताप पड़ गए, और शरीर में ताप पड़ा तो उसने विचार करा कि मैं इस शरीर को लेकर कहां जाऊं, मुझे ठंड लग रही है, ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को लेकर वो शंकर के शिवलिंग के पास, शिवालय में शंकर के मंदिर में पहुंच गए। किसी भी रूप में जा, कैसे भी जा, पर शिव के दरवाजे पर जरूर जा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि हम भगवान शंकर को मानते ही नहीं, हम शिव के शिवालय जाते ही नहीं, उसने पत्र में लिखा। हम शिव तत्व से दूर थे। मेरा नाम ममता जुर्री, पति श्री पुनीत राम जुर्री है, ग्राम ढेकुना। शादी के निकल गए, बच्चा नहीं हुआ, 5वें साल से डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, रायपुर, कांकेर,
राजनांदगांव सब जगह के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। शादी के 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए। फिर किसी ने कहा कि IVF करवा, टेस्ट भी करवा। हमने IVF भी करवाया तो भी औलाद नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। तब फिर किसी ने 1 लोटा जल चढ़ाने का कहा कि शंकर मंदिर जाया करो, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो, और शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया करो। गुरुजी, मेरे पति ने और मैंने दिल्ली तक, आप पत्र को पढ़ेंगे तो कहेंगे दिल्ली तक इलाज करवाया। मेरे पति ने दिल्ली तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। फिर किसी के कहने पर हमने पहली बार शिव के मंदिर जाना चालू करा। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, और सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। रायपुर गए, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम रायपुर की कथा में पहुंचे, फिर हम हाले कोसा, रायपुर के बाद हम हाले कोसा की कथा में पहुंचे, और रायपुर पंडाल में कथा सुनकर हाले कोसा पंडाल में कथा सुनी। जो बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर बाबा को विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा से केवल विनय करते थे, क्योंकि दुनिया के लोग कह दिए थे कि तुम मां नहीं बन सकती। पर बाबा की कृपा से 13 साल के बाद बाबा ने 28 अक्टूबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 13 साल के बाद मुझे 28 अक्टूबर 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव का प्रसाद मानकर उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिवांश जुर्री रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाएंगे। इसी को कहते हैं सब देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसी को शिव तत्व कहते हैं। और झुमका भी दिया उन्होंने, दान। शिव तत्व कहते किसको? फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता होगा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं, आपको लगता होगा कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस कोकपुर के क्षेत्र में इस आनंद में कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो विचार कर रखना कि तुम कथा सुनने नहीं बैठे हो, अपने मन की बात देवदेव महादेव को कहने के लिए बैठे हो, शिव को कहने। भगवान शंकर से अपने मन का भाव, शिव जी से अपने मन की दशा, शंकर भगवान को अपने मन का भाव कहने के लिए आप शिव तत्व को आ जाने दो। तिवारी जी आ जाने दो, कहने के लिए शिव से। शंभो शंभो शंभो। 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त। शंकर की करुणा, शंकर की दया।
और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। आप जिस भाव से शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए शिव मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, और कितना कांकेर के पास में महानदी के तट पर एक शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां शिव जी को राजा अपने साथ अपने राजघराने में ले जाना चाहता था, पर मेरा भोलेनाथ गाड़ी में उठकर गया ही नहीं और वहीं बैठा कि बैठा रह गए और आज भी विराजमान है महानदी के तट पर। महानदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में। अब कौन का, अभी हमने कथा के शुरू में कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शंकर के भक्त, शिव के उपासक अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। तो गलत क्या कहा? क्योंकि यहां स्वयं शिव बसता है, यहां स्वयं शंकर बसता है। ओगड़दानी अड़भंगा मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव यहाँ के शिव भक्तों के हृदय में सदा निवास करता। और शायद इसीलिए शिव तत्व की प्राप्ति छत्तीसगढ़ वासियों को, अगर हम तो कहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों से कि यहाँ अगर चाहे आदिवासी हो, चाहे जनवासी हो, चाहे कोई भी हो, वो जिसकी भी पूजन करता है वो कोई और दूसरा देव नहीं होता, वो देवादित्य महादेव होता है। बस उसका रूप बदला हुआ, उसका रूप बदला। और कोई तुमको कितना भी धन दे दे, कोई तुमको कितना भी वैभव दे दे, कोई तुमको कितना भी किसी भी तरह से आकर लालच दे दे, मेरा छत्तीसगढ़ निवासियों से, कोकपुर वासियों से, कांकेर के निवासियों से निवेदन है, कोई कितना भी आकर लालच दे, कोई कितना भी आकर धन दे, तो भी अपने शंकर को छोड़कर हमें दूसरा धर्म नहीं अपनाना है। हर हर बोल बम का नारा है। अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर हमें दूसरे धर्म की ओर नहीं जाना। हमें शिव को अपनाना, उसको अपने दिल की बात कहना है, दिल की बात। एक महिला बैठी है यहीं पर, एक महिला बैठी, उसका पति उससे कहता है कि तू वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगो वो मिल जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, जो मिल जाएगा। और दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी ओर आओ, अब मुझे दोनों ओर देखना है। 5 दिन मैंने उनको भी दी और 5 दिन सियोर वाले महाराज को भी दी। 5 दिन में अगर शंकर भगवान, मेरी 30 साल से मैं दारू पीता हूं, अगर 30 साल पुरानी दारू को शंकर जी छुड़वा देंगे तो मैं शंकर जी को मानने लगूंगा, नहीं तो मैं ये चला। तो उसकी पत्नी की आंख में आंसू भर गए। 5 दिन में कुछ होता है क्या? सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि शंकर जी 3 महीने में देते हैं, तुम 5 दिन दे रहे हो, 5 दिन। और उस बहन ने पत्र में लिखा
मेरा नाम अंजना दास है। मेरे पति का नाम श्री बलाई दास है। मैं महात्मा गांधी बाड़ कोंड गांव महला गांधी की महात्मा गांधी बाड़ कोंडा गांव की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा पति 30 साल से शराब पीता, 30 साल। कहीं बैठी हो तो जी हाथ हिला सकती हो। आओ एक बेलपत्र लेकर जाना, पधारो। बहुत बहुत साधुवाद है। और आपने पत्र दिल से लिखा है, एक बार दिल से ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मैं, बहुत साधुवाद। ऐसी मेरी बहनों को और मेरे जीजाओं को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। 5 दिन में छुड़ा सकता है बाबा, छुड़ा सकता है। शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, प्रणाम करना, निवेदन करना और बाबा से विनती करना। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति की शराब 5 दिन के अंदर मेरे भोले बाबा ने छुड़वा दी। जिस दिन से छूटी, जिस दिन से छूटी 2023, जिस दिन से छूटी उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया। शराब को नहीं छू, इसको शिव भक्ति का, इसको शिव तत्वता का, इसको शंकर की ओघड़ता का। जो शिव दे सकता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारी। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव तत्वता इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी किस रूप में, कैसे, क्या लीला कर कर आप लोगों के साथ रहता है, क्या देता है, कि उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके ऊपर